किसी ने बड़े कमाल की बात लिखी है, जेब खाली फिर भी मना करते हुए नहीं देखा, मैंने मेरे पापा जैसा अमीर कोई नहीं देखा। हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। उनके पास कुछ हो ना हो, लेकिन वो कभी किसी चीज़ के लिए इनकार नहीं करते हैं। मम्मी के ऊपर और पापा के ऊपर तो इतने अच्छे अच्छे वाक़या लिखे हुए हैं, इतनी अच्छे अच्छे किताबें लिखी हुई हैं कि क्या ही बताऊँ। मम्मी पापा के बारे में खूब लिखा गया है, लेकिन जितना मम्मी के बारे में लिखा गया पापा के बारे में उतना नहीं लिखा गया है। लेकिन वो कहते हैं ना कि माँ बच्चे को जन्म देती है, परवरिश करती है, ये करती है, वो करती है, लेकिन मम्मी को और मम्मी के बच्चों को एक पापा ही होते हैं जो मम्मी और बच्चे दोनों का ही बोझ उठाते हैं। यानी कि कहने का मतलब कि वो बोझ क्या उठाना, वो तो अपने दिल से सारी चीज़ें करते। थोड़े कड़क, पापा कड़क जरूर होते हैं पर बुरे नहीं होते, बहुत अच्छे होते हैं। कड़क होना पड़ता है, अगर मम्मी की तरह सॉफ्ट हो जाएंगे तो बच्चे किस तरफ जाएंगे ये आप सोच भी नहीं सकते। जिनके फादर नहीं होते हैं उनसे जाके पूछो फादर की अहमियत क्या होती है। लेकिन जो फादर होते हैं वो कड़क इसलिए होते हैं बच्चों की वजह से कि थोड़ा सा डर बना रहे। उसी डर की वजह से बच्चे कोई गलत काम नहीं करते हैं, कई निकल जाते हैं गलत फादर के होते हुए भी, बट लेकिन जहाँ डर वाकई में पापा की आंखों का होना, तो वहाँ बच्चे कभी खराब काम नहीं करते, कभी गलत रास्ते पर नहीं जाते हैं। तो एक छोटी सी कहानी मैं आपके सामने सुनाने जा रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना है आपको, वीडियो पूरा वॉच करना है। तो क्या होता है, एक बार एक पापा होते हैं और एक उनका बेटा होता है। बेटे को चाहिए होती है बाइक, और क्योंकि पापा की उतनी अच्छी इनकम नहीं थी, घर भी बड़ी मुश्किल से चल रहा था, जो बिल थे जो बाकी खर्चे होते थे वो सब पापा के उठाने थे। बेटे को वो पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, बेटे को पढ़ाया, कॉलेज कराया, बेटा स्कूल में जा रहा था, वो कॉलेज में एडमिशन हो गया। कॉलेज में जब बच्चा गया तो उसने देखा कि मेरे सभी दोस्तों के पास बाइक है, तो उसी बाइक को दिमाग में लेकर बच्चा घर आता है और अपने पापा को कहता, पापा मेरे को बाइक चाहिए। तो उसके पापा ने बोला, बेटा मैं घर का खर्चा ही बड़ी मुश्किल से चलाता हूँ, मेरे पास अभी नहीं है इतने पैसे कि मैं तुझे बाइक दिला पाऊँ। तो बेटे को बड़ा गुस्सा आया कि आप झूठ बोलते हो, इतना सारा आप कमाते हो, आपके पास पैसे हैं, ये है, पर आप मुझे देना नहीं चाहते। कैसे पापा हो, अपने एक बेटे की इच्छा पूरी नहीं कर सकते? आप एक बाइक के लिए मुझे इतना दुखी कर रहे हो? सब मेरे सारे दोस्तों के पास बाइक है, मेरे पास बाइक नहीं है, आप कैसे पापा हो? बिल्कुल अच्छे पापा नहीं है। पापा चुपचाप सुनकर बोले, बेटा मैं काम पे जा रहा हूँ, आके बात करते हैं। पापा उसके काम पर चले गए। तो बेटे ने भी उस वक्त सोचा कि ठीक है, घर में नहीं रहना, मैं भी घर छोड़कर चला जाऊंगा। जूते पहनने लगा तो उसने जल्दबाजी में अपने पापा के जूते पहन लिए, और फिर जब जाने लगा तो उसने देखा कि पापा अपना बटुआ यहीं पर भूल गए हैं, तो इसको ही लेके चलता हूँ। कितना मोटा दिख रहा था वो, इतना मोटा दिख रहा था। उसने सोचा कि मेरे पापा कितने झूठे हैं, उन्होंने मेरे से झूठ बोला कि पैसे नहीं है, कितना मोटा बटुआ, इसमें खूब सारे पैसे होंगे। उसने खोला नहीं, उठाया और लेके चला गया। चलते चलते उसके पैर में चुभ गया, जिसकी वजह से उसको बहुत दर्द हो रहा था। उसने जूते वहीं पे निकाले और वो तेजी से चलने लगा, और फिर बड़बड़ाने लगा, पापा के पास ढंग से जूते भी नहीं, कितने कंजूस हैं ये, और वो खूब बड़बड़ाने लगा, जूते फेंके और वो चलने लगा। तभी उसको भूख लगी। उसने सोचा चलो अब पापा का पैसा मिला है तो ऐश ही कर लेते हैं, खाना तो कुछ खा ही लेते, बाइक तो मिलेगी नहीं। अब उसने जैसे ही वो बटुआ ओपन किया तो उसमें देखता कागज 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 कागज, सिर्फ एक 100 का नोट रखा हुआ था। तो उसको फिर से गुस्सा आया कि सिर्फ कागज कागज भर रखे हैं, सिर्फ 100 रुपये हैं, इतना भी कोई कंजूस कैसे हो सकता है। फिर उसने सोचा चलो खोल के देखते हैं कागज में क्या है। उसने एक पर्ची खोली, उसमें था बिजली का बिल, किसी में राशन का बिल, किसी में कुछ बिल, किसी में कुछ बिल, बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे कर्ज लिए गए थे उसका बिल, सब कुछ उसमें मेंशन था। बेटे को अब धीरे धीरे उसका गुस्सा शांत हो रहा था और बड़ा ही अफसोस हो रहा था उसको। फिर वो एक पर्ची ऐसी देखता है जिसमें लिखा होता है पुराने स्कूटर के बदले नई मोटरसाइकिल लेकर जाइए। अब उसको रियलाइज होता है, अब सच में उसको बहुत ही बुरा लगता है कि उसे एहसास होता है कि मेरे पापा कितनी मुश्किल से घर चला रहे थे, वाकई में उन्होंने मेरे लिए क्या कुछ किया है। क्योंकि उसे समझ में आ गया कि पापा कहीं गए थे और वो अपना स्कूटर लेकर गए थे, तो तुरंत घर की तरफ भागता है कि कहीं पापा स्कूटर के बदले बाइक न ले आए, क्योंकि वो स्कूटर एक लौता ऐसा था जिसने घर के हजारों बोझ उठाए हैं। वो सारे काम करता आया स्कूटर, उसको बेच देंगे तो फिर पापा के पास कुछ भी नहीं बचेगा। वो घर की तरफ भागता है तो वहां देखता पापा है नहीं,
फिर वो उस पर्ची को निकालता है जिसमें लिखा हुआ था स्कूटर के बदले मोटरसाइकिल, उस पर एड्रेस दे के फिर वो उस दुकान की तरफ भागता है कि उसके पापा लेन देन की बात कर रहे हो। तुरंत अपने पापा के पैरों में पड़ जाता है और माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझसे गलती होगी है, इस स्कूटर को बिल्कुल नहीं बेचना, ये हमारे मुसीबत में काम आया है, इसको बिल्कुल नहीं बेचना, ये आपका है और आपका ही रहेगा, मुझे कोई मोटरसाइकिल नहीं चाहिए और मैं अब पढ़ाई भी करूँगा और इंजीनियर भी बनूँगा और मैं कामयाब होकर भी दिखाऊँगा। तो ये होते हैं हमारे पापा। लेकिन बच्चे कभी कभी राह भटक जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे भी बुरे होते, बच्चे राह भटक जाते, पर उन्हें समझना चाहिए, सोचना चाहिए थोड़ा सा कि माँ बाप कितना कुछ करते हैं एक बच्चे के लिए। अगर आप भी उन बच्चों में से हो जो अपने पापा पर गुस्सा करते हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरी फ्रेंड, कि आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि माँ बाप किस तरीके से बच्चों को पालते हैं, किस तरीके से उन्हें पढ़ाते हैं, कैसे घर का खर्चा चलाते हैं, एक टाइम आने पर आपको जरूर पता चल जाएगा। पर जब तक देर ना हो जाए, इससे पहले ही आप संभलना शुरू कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें।